हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रश्न में पूछा गया है कि एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? ये हमसे पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास, पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा कि किसी भी वस्तु पर हमारे पास जो लगने वाला हमारे पास जो दाब होता है, दाब वो हमेशा क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल होगा। तो यदि क्षेत्रफल का मान कम होगा हमारे पास तो दाब का मान अधिक होगा। ये बहुत ही सरल सा बिंदु है कि यदि हमारे पास क्षेत्रफल का मान कम होगा तो दाब का मान अधिक होगा। तो अब हमारे पास दो पत्ती है, दो हमारे पास पट्टे हैं, एक तो पतली है, दूसरी हमारे पास है मजबूत डोरी। तो एक हमारे पास, अगर एक तो मान लीजिए हमारे पास ये पतली पट्टी है, एक हमारे पास है मजबूत डोरी। तो पतली पट्टी, पतली तथा मजबूत डोरी। तो पतली का मतलब क्या होगा कि पतली डोरी के लिए जो हमारे पास जो कंधा होगा, कंधे पर हमारे पास क्या होगा? क्षेत्रफल कम चाहिए। तो स्कूल बैग का भार कंधे पर कम क्षेत्रफल पर ही पड़ेगा, परंतु जिससे कंधे की एक जगह से अथवा एक जगह पर अधिक पड़ता है, जिसके वजह से बैग को उठाना कठिन होता है। पतली तथा मजबूत डोरी, पतली तथा मजबूत, तो पतली भी होगी हमारे पास और ये मजबूत भी होगी, मजबूत व पतली, जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल कम हुआ तो दाब हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास ये कंधा है इस तरह से, तो यहाँ पर बैग का जो हमारे पास डोरी होगी, जिसकी वजह से इस पर पड़ने वाला, कंधे पर पड़ने वाला जो दाब का मान होगा वो बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है? कम है। क्षेत्रफल कम होने की वजह से दाब का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पतली डोरी के लिए, पतली व मजबूत डोरी के लिए सीधा हम लिखेंगे पतली डोरी के लिए कम क्षेत्रफल चाहिए। पतली डोरी के लिए कम क्षेत्रफल चाहिए, तो स्कूल बैग का भार कंधे के कम क्षेत्रफल पर पड़ेगा। स्कूल बैग का भार कंधे के कम क्षेत्रफल पर पड़ेगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जिससे कंधे के एक ही जगह पर अधिक बल पड़ता है, जिसकी वजह से बैग को उठाना कठिन होगा। तो यह इसका उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।